नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से राज्य में अविलंब डीजीपी की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि 2 दिनों से झारखंड संवैधानिक रूप से डीजीपी विहीन राज्य है। इतना ही नहीं, झारखंड में एसीबी, सीआईडी और पुलिस सभी के डीजीपी का पद रिक्त है। अनुराग गुप्ता द्वारा दिए जा रहे निर्णय गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि 1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता के ऊपर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। हेमंत सरकार ने खुद इन्हें 26 महीने तक निलंबित किए रखा, लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन की नजदीकियां इतनी बड़ी कि सस्पेंशन की अवधि समाप्त होते ही हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता को वापस झारखंड में ही नियुक्ति दे दी। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान में झारखंड की सरकार और कानून व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए जिस पर भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप लगे हो, तो राज्य का भविष्य कैसा होगा, यह आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप तो करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे, ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। क्योंकि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों की जानकारी। लेकिन इनके ऊपर जो इतनी सारे जो फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन इनको हटाया, और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है। इनसाइड झारखंड न्यूज के निदेशक सह समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह को चौथी पुण्यतिथि पर याद किया गया। मौके पर आदित्यपुर हॉलिडे इन प्लाजा के एनएनबी कार्यालय में उन्हें समारोह पूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के अलावा एनएनबी और इनसाइड झारखंड के सभी कर्मचारी शामिल हुए। वहीं समारोह की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद बारी बारी से सभी लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में उनकी ओर से किए गए कार्यों को याद किया गया। समारोह में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी संकल्प लिया गया। वहीं स्वर्गीय प्रवीण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर ही जरूरतमंदों की सेवा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और पानी टैंकर की सुविधा शुरू की गई थी। इसका आज भी संचालन किया जा रहा है। समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की याद में फ्रेंडशिप डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस दिन रक्तदाताओं की बेतहाशा भीड़ उमड़ती है। उनकी अमिट छाप का अंदाजा रक्तदान शिविर के दिन ही लग जाता है। समारोह में मुख्य रूप से ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह, उनके अनुज नवीन सिंह, विनायक सिंह के अलावा एनएनबी और इनसाइड झारखंड न्यूज से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे।
कोआली थाना क्षेत्र के हेंसड़ा पंचायत अंतर्गत जूड़ी में पति द्वारा सोए हुए अवस्था में पत्नी 40 वर्षीय उर्मिला गोप को चापड़ से सर पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिसके कारण पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इलाज के लिए नजदीकी नर्सिंग होम लाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं बेटा बेटी एवं बड़ी बेटी के दामाद द्वारा आनन फानन में घायल मां को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां 45 वर्षीय पिता शिवचरण गोप घर पर अकेले थे। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना कोआली पुलिस को दी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाला पति फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था। वहीं पुलिस द्वारा लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से वापस आने के बाद कई मंत्रियों ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दिया। वहीं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निवेश को लेकर संतोषजनक जवाब दिया, जिसका असर बखूबी आने वाले समय में दिखेगा। काम जो है ना, चर्चा था कई विभागीय स्तर की जो चर्चाएं थी, चर्चाओं पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और कैसा रहा सफ़र और कितने उद्योगी और सारे विषयों पर चर्चा हुआ। बड़ा उन्होंने स्पष्ट और एकदम चेहरे पर एकदम संतोषजनक जवाब कि भाई बेहतर से बेहतर परिणाम मिला। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे से होकर लौटे हैं और यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात रही। उनका जो मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं भी हैदराबाद से लौटी हूं, अपने विभाग के बारे में जानकारी दी है। के दौरा से वापस आए हैं और निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन है, अब उसका आवश्यकता पड़ेगा विभाग को, राज्य को, उन्हीं सब चीज़ों में चर्चा थी और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। कई चीज़ों में आपको जानकारी भी है कि मैं भी हाल ही फिलहाल में हम हैदराबाद भी हम गए हुए थे, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा समझा और उन चीज़ों को भी हम प्रस्तावित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को, और उनके द्वारा जिन जिन बिंदुओं पर सहमति मिली है, इन चीज़ों को क्रियान्वयन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रूप से बहुत सारी चीज़ें में बातें हुई हैं उनकी, अगर वो खुद से अपने आप से आप लोगों को ब्रीफ करेंगे तो बेहतर है। थैंक यू। वहीं चांडिल प्रखंड के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी अंतर्गत माकुला कोचा स्थित दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य संग्रहालय परिसर में वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 5 मई को होने वाले दलमा विषु शिकार पर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। दलमा इको विकास समिति के साथ बैठक किया गया। बैठक में संबोधन करते हुए दलमा पूर्वी पश्चिमी के आरएफओ अर्पणा चंद्रा ने संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपील किया कि विषु शिकार में जो भी आदिवासी समुदाय का पारंपरिक रीति रिवाज है, उसे सादगी के साथ अनुपालन करते हुए पूजा पाठ इत्यादि करे, लेकिन वन्य प्राणी को क्षति ना पहुंचाए, क्योंकि आज के समय में एक मनुष्य का जितना योगदान इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए है, उतना ही एक जानवर का भी है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगामी 5 मई को होने वाले विषु शिकार पर्व में शामिल होने वाले लोगों को अपील किया कि आज के समय के अनुसार हमें अधिक से अधिक वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु संकल्पित होने की आवश्यकता है। आरएफओ अपर्णा चंद्रा ने बताया कि आधुनिक हथियार के साथ किसी भी शिकारी के मिलने पर वन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। से तैयारी है कि जैसे हमारे यहाँ आज से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे विषु शिकार का तो परंपरा है कि ये लोग आएंगे, जैसे 5 तारीख को विषु शिकार है तो 4 तारीख को ये लोग पूजा करेंगे और फिर 5 तारीख को ये लोग शिकार करेंगे। बट बहुत से बाहरी लोग जो होते हैं, अब उनको पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो जंगल के अंदर प्रवेश करके जाल फांस लगाते हैं और हमारे जानवरों को माने शिकार करते हैं। तो उसके लिए आज 1 तारीख से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए हैं। उसमें हमारे 18 सदस्य हैं जो पूरे जंगल में घूम करके जाल फांस को खोज रहे हैं कि किसी तरह का अगर जाल फांस लगा है तो उसको हम लोग हटवाएंगे और मतलब जानवरों को बचाएंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन दौरा संपन्न हुआ।
जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और आधारभूत संरचना में निवेश के प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। वॉल्वो ने झारखंड में ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई, जबकि टेस्ला ग्रुप ने गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद मुख्यमंत्री आवास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई देने पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए थे यहाँ निवेश के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उनकी यात्रा बहुत सफल हुई, इसके लिए हम लोगों ने बधाई दिया उनको। हल्का बढ़िएगा। हम लोगों ने, चूँकि कल हम लोग बाहर थे, नहीं यहाँ रांची में थे, तो आज हम लोग रांची में हैं, तो आकर के उनको सफल विदेश यात्रा के लिए, चूँकि यहाँ निवेश के लिए ही गए थे, इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने बधाई दी। कई मंत्री भी राजहित में है? सभी मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। मंत्री भी पहुँचे हैं, हम लोग पार्टी की ओर से गए हुए थे। अच्छा, और कुछ चर्चा? और कोई खास चर्चा नहीं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते हैं इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।